गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को इंडियन आर्मी क्लर्क एंड स्टोर कीपर टेक्निकल प्लस जीडी का एक पेपर मैं आप डिस्कस करने जा रहा हूं। ऑलरेडी मैंने ट्रेड्समैन और जीडी का एक एग्जामिनेशन पेपर जो कि कंडक्ट हुआ पूना, गया, ग्वालियर, हमीरपुर, जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। एक बार आप लोग चेक कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर क्या क्या दिया गया है, उस एग्ज़ाम के अंदर क्या क्या एग्ज़ाम आया हुआ। देखिए यहाँ पे जो भी सवाल पूछे गए हैं ये क्लर्क का है और साथ में जीडी का है। सबसे पहला ग्रैंड मास्टर जो टर्म है ये चेस का संबंधित वर्ड है। सरदार सरोवर डैम जो कि आप नर्मदा नदी के ऊपर 163 मीटर्स हाइट है, इसका जो डैम है वहीं पे आप लोग देख सकते हो सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि 182 मीटर्स हाइट है। द नेम ऑफ मैगज़ीन जो कि पब्लिश किया गया है महात्मा गांधी, उसका नाम पूछा गया जो कि यंग इंडिया। श्रीहरिकोटा आप देख सकते हो आंध्र प्रदेश में उपस्थित है। रानी की वाव ये कहाँ पर उपस्थित है, ये गुजरात के अंदर आप देख सकते हैं रानी की वाव। और दोस्तों जनरल नॉलेज हो गया। अभी जनरल साइंस के जो सवाल हैं सेक्शन बी के अंदर, द नेम गिवन टू द पाथ ऑफ द प्लैनेट जो कि अराउंड द सन, वो ऑर्बिट मूवमेंट जो होता है वो ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट कह सकते हैं। द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आई, उसको हम लोग जो भी ट्रांसपेरेंट है उसको हम कॉर्निया कहते हैं, जो कि आई डोनेशन के दौरान हम डोनेट करते हैं। बाकी आइरिस जो कि आपको कलर ऑफ द आइस पता चलता है। जो टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट अगर 40 डिग्री है तो फॉरेन हीट में क्या रहेगा आप जानते हैं, C-0/100 इज इक्वल टू F-32/180 डिग्री। उससे अगर करने से आपको आराम से 104 डिग्री फ़ारेनहीट आ जाएगा। उसमें C 40 डिग्री रखिए, F अपने आप 104 मिल जाएंगे। आइंस्टीन जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि E=mc² कहते हैं। जो भी सवाल पूछे गए हैं आपको सही बता रहा हूँ, वन ऑफ द वर्स्ट पेपर, मतलब इतनी गंदा पेपर आया, इतनी आसान आ गया इस बार तो कट ऑफ आपको 43 से ऊपर ही जाएगा। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो होता है कोल जो कि ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब चीज़ें नॉन रिन्यूएबल है जिसको दोबारा आप रिन्यू नहीं कर सकते। सोलार, विंड एनर्जी, ये सब जो है थर्मल, ये सब आप लोग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। कंप्यूटर साइंस के बारे में सवाल था। कंप्यूटर में आप जानते हैं मॉडेम होता है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर ऑब्जर्वेशन पूछा गया है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है एक GUI है, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस है। ये पॉपुलर वे टू लर्न विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स क्या है, आजकल जो चल रहा है सब ई लर्निंग है, जो हम खुद ही मोबाइल में सीख रहे हैं, सब कुछ ई लर्निंग मेथड है। MS वर्ड के अंदर एक RTF होता है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट अब्रिविएशन है। विद द हेल्प ऑफ फाइल एक्सटेंशन यूज़र कैन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फाइल। एक फ़ाइल को टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें फाइल एक्सटेंशन की ज़रूरत होता है। अब आता है अंग्रेज़ी की। किचन गार्डन टुडे इज़ ड्रिवन बाय बोथ एस्थेटिक्स एंड नेसेसिटी। ए ग्रेट वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स आर combined with herbs, annual and personal flowers and fruit trees in creative ways. Concept of kitchen garden dates back to several thousand years. By 2700 BC, the Egyptians had a recorded history of growing over 500 herbs, which were used as drugs to cure illness. Today in India, the herbal plants on roots or terraces are coming up, where pot culture is the current trend. Presently, herbs in the kitchen garden are appreciated for the beauty and their use of healthcare. Chefs use herbs to leaven their dishes. So herbs in Indian kitchen garden is coexisting with annual and perennial flowers. अब यहाँ पे किचन गार्डन के बारे में बताया गया है, उसकी संबंधित सवाल कुछ दिए गए हैं। आजकल जो भी किचन गार्डन्स है वो ब्यूटी और देयर हेल्थ केयर के लिए काफ़ी फेमस है और अप्रिशिएटेड है। इन टुडेज़ टाइम द किचन गार्डन्स आर बोथ एस्थेटिक्स एंड नेसेसिटी। इसका काफ़ी इम्पॉर्टेंस है और ज़रूरत भी है। पेरेनियल यानी लास्टिंग होता है, जैसे कि पेरेनियल रिवर आप जानते हैं जो कंटिन्यूस फ्लो होते रहते हैं, जैसे कि गंगा कांस्टेंट फ्लो होते हैं।
व्हाट आर द न्यू एंट्रेंट्स इन द किचन गार्डन, जो कि हर्बल प्लांट्स आजकल किचन गार्डन के अंदर आप देख सकते हो। द हर्ब्स ग्रोन बाय द इजिप्शियंस वर विच वर यूज्ड, पहले जो भी इजिप्शियंस थे वो क्या करते थे, ड्रग्स टू क्यूर इलनेस यूज़ करते थे। जो भी यहाँ पे हाईलाइट किया गया है सब उन्हीं के संबंधित सवाल है। आप लोग आराम से पढ़िए, आपको आराम से रोक सकते हो, आराम से देख सकते हो। अगर कुछ डाउट्स है, अगर कहीं भी कुछ मिस्टेक्स है, अगर आपको लग रहा है कि सर ये नहीं हो सकता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा दोस्तों, आपको मैं बता रहा हूँ जितने भी सवाल, जितने भी पैसेजेस सब मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। प्लेलिस्ट के अंदर आपको अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स देखने को मिलेगा। आप लोग देखिए, अगर आपको लगता है कि सर हमने अच्छा नहीं किया, अगली बार अच्छा करेंगे, तो आप आराम से देख सकते हैं। 1300 वीडियो मैंने बनाया गया है, 50 से ज़्यादा प्लेलिस्ट आपको देख सकते हैं। मैं इंडियन नेवी से रिटायर्ड हूँ, सो मैं आपको बता रहा हूँ, आई हैव गिवन एवरीथिंग। अगला जो पैसेज आया हुआ है, वी शुड प्रिजर्व नेचर के बारे में बताया गया है। वी शुड प्रिजर्व नेचर टू प्रिजर्व लाइफ एंड ब्यूटी। A beautiful landscape full of green vegetation will not only attract our attention but also will fill us with infinite satisfaction. Unfortunately, because of modernization, much of nature is now yielding to towns, roads and industrial areas. In a few places, some natural reserves are now being cut to avert the dangers of destroying the nature completely. Man will perish without nature. So modern man must continue the struggle to save plants that give us oxygen and protect us from the extinction. Moreover, nature is essential for man's health. यहाँ नेचर के बारे में बताया जा रहा है, जो कि इस होल पैसेज क्या कहता है कि हम लोगों को नेचर को काफ़ी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। वो हमें काफ़ी कुछ सिखाता है और ये काफ़ी ब्यूटीफुल है। और उसके बारे में अगर सवाल देखा जाए, वाई डज़ इट ब्यूटीफुल लैंडस्केप फिल अस विथ इनफाइनाइट सेटिस्फैक्शन? इट इज़ फुल ऑफ ग्रीन वेजिटेशन, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको इनफाइनाइट सेटिस्फैक्शन मिलता है। स्ट्रगल इन द पैसेज दिया गया है। स्ट्रगल मतलब होता है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैन स्ट्रगल टू एग्जिस्ट इन वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, मैन्स स्ट्रगल टू एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। यहाँ पे जो भी स्ट्रगल है, ये जो स्ट्रगल है, हम लोग द राइटर सजेस्ट, यहाँ पे जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं हम लोग जीने के लिए, मतलब हम लोग टू सेव प्लांट्स, नीचे देखिएगा, स्ट्रगल टू सेव प्लांट्स दैट गिव अस ऑक्सीजन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एक्सटेंशन। अगर हम स्ट्रगल नहीं करेंगे हम लोग धरती से गायब हो जाएंगे, कहने का मतलब। सो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, मैन्स स्ट्रगल टू एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। यही इसका मेन इंपॉर्टेंस है स्ट्रगल का। द राइटर क्या सजेस्ट कर रहा है इसमें, वाइल मॉडर्नाइजिंग वी शुड बी केयरफुल डिस्ट्रॉय आवर नेचर कम्प्लीटली। तो यहाँ पे हम लोग केयरफुल होना चाहिए इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय आवर नेचर कम्प्लीटली, ये सजेस्ट कर रहा है। यहाँ पे नेचर का मतलब क्या होता है, कंट्री साइड कवर्ड विद द प्लांट्स एंड ट्रीज, जो भी है वो हमारा नेचर है इस पैसेज के अंदर जो दिया गया है, जिसके अंदर प्लांट्स भी है और ट्रीज, सब कुछ इसके अंदर कवर्ड है। व्हाट डज द स्टेटमेंट, नेचर इज़ ए मोरल टीचर। वो आप जानते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पूरा जो स्टेटमेंट है इसका, नेचर जो बताता है हमें, एक मोरल टीचर कह सकते हो। अब बात आता है इंग्लिश में, आई मेट ए फ्रेंड इन द ट्रेन। यहाँ पे ए फ्रेंड क्यों दिया गया, दी क्यों नहीं आया, क्योंकि ये स्पेसिफिकली मेंशन नहीं कर रहा है। सो आई मेट ए फ्रेंड इन द ट्रेन। आई फर्स्ट सा हिमालयास एन ईयर एगो। ईयर वाई एब्सेंट है, ई साउंड आ रहा है, ईयर एगो। डू यू नो द नेम ऑफ द आर्टिस्ट हु पेंटेड द पोर्ट्रेट? जो पोर्ट्रेट बनाया उस आर्टिस्ट का इसलिए स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा है, सो दी वहाँ पे यूज़ करना चाहिए। अगला एक ऐसा सेंटेंसेस थे जो कि आपको जम्बल्ड में दिया गया था, आपको आंसर देना था। हेल्दी पर्सन में कैरी जर्म्स ऑफ टाइफॉइड, कलरा, डिसेंट्री इन हिज बॉडी। ये एक्चुअल सेंटेंस स्टेटमेंट है। दे आल्सो हैड टू कल्टिवेट, आप लोगों को ऑप्शंस पकड़ना था, ऑप्शन से आपको फ्रेम करनी थी। अपनी दिमाग अगर नहीं चल पा रहा है तो ऑप्शन ही पकड़ो, आराम से करते रहो। अगला देखिए, दे आल्सो हैड टू कल्टिवेट दोज क्रॉप्स विच द इंग्लिश आस्क्ड देम टू। सो यहाँ पे दी इंग्लिश क्या होता है, ब्रिटिशर्स होता है। दे आल्सो हैड टू कल्टिवेट दोज क्रॉप्स, उस क्रॉप्स को कल्टिवेट करना है विच द इंग्लिश आस्क्ड देम टू, जो लोग ब्रिटिशर्स ने बताया था। इनसाइड इट्स बेली इट हैज़ 2 फ्लास्क शेप्ड बैग्स फॉर स्टोरिंग वाटर।
जो कि 41 ये स्टेटमेंट है। अब अगला देखिए, इंडिया नीड्स अ वैल्यू एजुकेशन सिस्टम। हु नहीं होता दोस्तों, इंडिया नीड्स अ वैल्यू एजुकेशन सिस्टम दैट विल इनकलकेट वैल्यूज अमॉन्ग द स्टूडेंट्स एंड इनरिच देयर पर्सनैलिटीज़ होता है, या विच हो सकता है, यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। रिग्रेटफुली प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय योर कंपनी फेल बाय 20% लास्ट ईयर डिस्पाइट हायर सेल्स। ये सही स्टेटमेंट है, नो एरर है। रिग्रेटफुली प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय योर कंपनी फेल बाय 20% लास्ट ईयर डिस्पाइट हायर सेल्स। डिस्पाइट ऑफ अगर देता है तो गलत है, डिस्पाइट दिया तो सही है। आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम कॉलेज विथ एन इंजीनियरिंग डिग्री ही रिसीव्ड ए जॉब ऑफर फ्रॉम ए रेप्यूटेड अमेरिकन फर्म, जो कि यहाँ पे हैविंग दिया गया गलत है, यहाँ पे विथ होनी चाहिए। अब बात आता है प्रीपोजिशन प्लेसमेंट्स की। पीटर इज़ प्लेइंग गेम्स ऑन संडे, ऑन होता है जो कि डेज के दिन। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 7 o'clock, पॉइंट ऑफ टाइम है दोस्तों। माई फ्रेंड हैज़ बीन लिविंग इन कॉन्टैक्ट्स, यहाँ पे फॉर 2 years होता है, जो कि इन कॉन्टैक्ट्स फॉर द पीरियड ऑफ 2 years। अब बात आता है एंटोनिम ऑफ शिवालरस, यानी जो कि ब्रेव होता है, उसका एंटोनिम कवर्ड होता है। इंटरेस्टिंग एंटोनिम जो कि डल है। सिनोनिम का इनिशिएट, जो सिनोनिम है उसका बिगिन कह सकते हो, जो भी इनिशिएट कर रहे हो। दोस्तों यहाँ तक मैंने क्लर्क का मैंने बता दिया। आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो मुझे कॉल कर सकते हैं, अगर कुछ भी आपको क्यूरी अगर है तो, कहीं भी मिस्टेक्स है तो हमें बताइएगा, या कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए इस चैनल के बारे में, ताकि आगे की काफ़ी फ़ायदा हो। आप हमें कॉल कर सकते हैं अगर आपको 20,000 PDF ऑफ जीके और जीएस चाहिए। अब बात आता है एग्ज़ामिनेशन की, ट्रेड्समैन की। इसमें जो दिया गया है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बाकरा नंगल डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर, कौन सा रिवर पे? सतलेज रिवर पे, देख सकते हो। इंडिया का सुप्रीम कमांडर कौन है? जो भी आर्मड फोर्सेस का प्रेसिडेंट कह सकते हैं। अजंता एंड एल्लोरा जो केव्स है वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, देख सकते हैं। बाबर जो है, जो भी वेस्ट से आया हुआ है, सिंध से आया हुआ था इंडिया में। फुटबॉल वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर ए गैप ऑफ 4 years, जो कि वर्ल्ड कप जो है क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, ये सब 4 साल का गैप होता ही है। इंडियन स्टेट्स डू नॉट हैव ए रेलवे स्टेशन, ऐसे स्टेट है जहाँ पे रेलवे स्टेशन नहीं, सिक्किम में। हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, जो कि साउथ अफ्रीका में 1994 में नेल्सन मंडेला ने टेक ओवर किया था। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया, अगर बिगेस्ट पूछता है तो एशिया। दूसरा क्या है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। गौतम बुद्धा जो है पहला सेरेमन सारनाथ में दिया था, कुशीनगर डेथ हो गया था, लुम्बिनी में जन्म दिया था। विच अमंग द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ ब्राज़ील, जो कि ब्राज़ीलिया है। डेविस कप किसके संबंधित? ये टेनिस के संबंधित है। उस्ताद मंसूर वॉज फेमस पेंटर अंडर द मुगल, जो कि जहांगीर के टाइम पे उस्ताद मंसूर जो है अच्छा खासा पेंटर था वो। इंडियाज़ फर्स्ट पोर्टल डेडिकेटेड टू पैरा स्पोर्ट्स, जो भी पैरा स्पोर्ट्स के कंसर्निंग एक पोर्टल बनाया गया था, उसको हम कहते हैं द nationspride.com। यहाँ पे नेशन दोस्तों, द nationspride.com। द स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद, जो कि भगत सिंह ने बताया था। स्मॉलेस्ट ब्रीड ऑफ डॉग, जो कि चिहुआहुआ, जो स्मॉलेस्ट ब्रीड है कुत्तों का। आर्मी सिलेक्शन जो है 6 घंटा का प्रिपरेशन के अंदर आपका पूरा का पूरा जीके और जीएस का हो जाएगा, इसके लिए हम गारंटी देते हैं। वो मैंने एक PDF, जिस PDF की बात कर रहा था उस PDF मेरा डिफेंस ICT टेलीग्राम के अंदर आप जाइए, आपको आराम से मिल जाएगा। अगर आपको डाउट है आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आई एम डैम श्योर फॉर दैट, ये जो भी मैं कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है पिछला 2 साल से हम यही देख रहे हैं आर्मी में क्या चल रहा है। यहाँ पे मिसिंग टर्म की बात कर रहा है। रीजनिंग अगर देखा जाए 3, 9, 27, 81, यहाँ पे क्या कर रहा है? 3 स्क्वायर, 3 क्यूब, 3 टू पावर ऑफ 4, 3 टू पावर ऑफ 5। मिसिंग कंप्यूटर जो है ईमेल, जानते हैं आप मोबाइल के थ्रू SMS भेजते हैं। कैट को DDY लिखा गया है, बिग को CLL लिख सकते हैं। अगर कोबरा एक यहाँ पे स्नेक्स है, लिपर्ड जो है कैट का फैमिली है। ये इज़ द हस्बैंड ऑफ बी, ई इज़ द डॉटर ऑफ सी, ये इज़ द फादर ऑफ सी, हाउ इज़ बी रिलेटेड टू ई, जो कि यहाँ पे ग्रैंड मदर बनता है ई को। आप लोग पिक्चर देखिए समझ जाओगे। अब बात आता है
विच आर द फॉलोइंग लिक्विड हैज़ लोएस्ट डेंसिटी, जो कि पेट्रोल है, काफ़ी कम डेंसिटी होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मर्क्यूरी में देख सकते हो। रैट पॉइजन जिंक फॉस्फाइड है, ये सब रिपीट हुआ है क्वेश्चंस। नाइट ब्लाइंडनेस जो है विटामिन ई की वजह से होता है। ऑप्टिकल इल्यूजन एक मिराज एग्जाम्पल कह सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन जो है मछलियों में मिलता है, नहीं तो आप सोयाबीन में देख सकते हो। मैक्सिमम गैस जो है एयर के अंदर नाइट्रोजन होता है, दूसरा ऑक्सीजन देख सकते हो। रेनबो जो है विबजियर कलर होता है उसके अंदर। द स्ट्रॉन्गेस्ट मजिल जो कि जॉ मजिल होता है। द लार्जेस्ट मजिल थाई मजिल होता है। ओजोन फार्मूला O3। रेड ब्लड सेल्स बोन मैरो के अंदर आप देख सकते हो प्रोडक्शन होता है। डीमैग्नेटाइजेशन हैमरिंग या गर्म करने से होता है। व्हाट इज़ प्रोड्यूस्ड आफ्टर बर्निंग? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से अगर प्रोड्यूस मतलब बर्निंग करने से क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे गलत दिया गया है। ऑक्सीजन प्रेजेंस में अगर बर्न करते हैं तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो कि बॉयल्स लॉ कहता है। ह्यूमन सेल 46 क्रोमोसोम्स देख सकते हो। ब्रोंकाइटिस जो है एक डिसीज है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है। अब बात आता है एक डायरेक्शन बेस्ड एक रीजनिंग टेस्ट है। विजय 5 किलोमीटर साउथ जाता है, फिर 3 किलोमीटर राइट साइड मुड़ता है, फिर अगेन 3 किलोमीटर, अगेन 5 किलोमीटर, फिर राइट साइड मुड़ता है। तो अभी वो नॉर्थ की तरफ हेड करेगा, लेकिन जो डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन क्या रहेगा? 3 किलोमीटर रहेगा फ्रॉम द वेस्ट ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं। एक कोड दिया गया है 15789 को XTZAL लिखा है। बाकी आप देख सकते हैं 2346 को NPSU, हाउविल 23549 जो कि NPTSL लिख सकते हैं। जो नंबर है वो लेटर है, उसी को डाल दिया है। सर्टन कोड AYS को बैट लिखा गया है, BYS को यानी A को B बनाया, सो यहाँ पे BYS को B को C बना के YS को 80 रख सकते हो, कैट बन जाएगा। ABC EFG IJK MNO, उसके बाद QRS है। नीचे 50वां जो है 1 4 9 16 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर 9 स्क्वायर 10 स्क्वायर। बस ये सब तुक्के सवाल हैं और आप लोगों को मैथमेटिक्स बताया जाएगा। अब मैथमेटिक्स देखते हैं, मैथमेटिक्स में क्या क्या सवाल पूछे गए हैं। बहुत आसान है दोस्तों। इसमें पूछा गया PRT/100 आप जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। अगर सिंपल इंटरेस्ट पूछता है आराम से 120 आ जाएगा PRT/100 के हिसाब से। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता है 4 साल के लिए, आपको 130.800 बन जाएगा। बहुत आसान है, आप लोग करिए। x+y + xy/100 के हिसाब से चिल्लर सवाल है ये सब। अगर आपको नहीं आता तो फिर पास होना मुश्किल है। रेशो ऑफ 2 नंबर दिया गया है 3:4। 5 अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 5:7 हो गया। अब 3:4 के बीच में एक फ़र्क है, 5:7 के बीच में 2 का फ़र्क है। तो आप इसको समान करने के लिए, न्यू रेशो बनाने के लिए क्यों बना रहे हैं? नीचे वाला 2 जो है 3:4 को मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाला जो 1 है 3 को 4 के बीच में नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके नया जो रेशो बनेगा 6:8, 5:7 वैसे के वैसे रहेगा। अब 6 से 5 हो गया, 8 से 5 7 हो गया, मतलब एक कम हुआ है। एक कितने साल? 5 का डिफरेंस है। अब एक जो है 5 का डिफरेंस अगर है, वो नंबर्स 6 5 30, 8 5 40। ठीक उसी तरह नया जो नंबर बन गया, 5 5 घटा दो, 30 पे 25 हो गया, 40 पे 35 हो गया। बस ये है जो पुराने नंबर्स थे और नए नंबर्स है। अब 20% ऑफ x = 400 है, x को क्या होगा? सीधा 2000 रुपये, 2000 बनेगा। अब पेरीमीटर के बारे में अगर देखा जाए, रेक्टेंगुलर का 2 × L+B है 28 LB, जो कि दिया गया है। उसका जो एरिया L × B 48, उसके हिसाब से L - B होल स्क्वायर जानते हैं आप, L+B होल स्क्वायर -4LB। उसी हिसाब से आपका आराम से L - B = 2 आएगा। L जो है 8 है, B जो है 6 है। इस हिसाब से आराम से डायगोनल आप जानते हैं √L² + B², जो कि हाइपोटेन्यूज है। आराम से 10 आपको आंसर मिलेगा। अब बात आता है न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला। पेरीमीटर और एरिया ऑफ सर्कल दोनों बराबर है। पेरीमीटर क्या है? 2πr = πr², तब r = 2 यूनिट्स बनेगा। HCF ऑफ 15 30 45। मैं बता रहा हूँ चिल्लर सवाल थे, बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगा दोस्तों। सो यहाँ पे 15 30 45 का 15 जो है HCF है। द 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स पूछा गया है, जो कि यहाँ पे पता होना चाहिए। जो आंसर में दिए थे वो 11 और 13, 11² + 13², जो कि 290 बन रहा था। आंसर में 11 और 13 आंसर थे। अब स्मॉलेस्ट इसमें पूछा गया, नीचे 5 है, 25 है, 15 है, 5 है, 10 है, सबका डिनोमिनेटर में 100 कर लो, आपको स्मॉलेस्ट बनेगा 30/100
100 यानी 3/10 इज़ द स्मॉलेस्ट अमॉन्ग ऑल। आपको डिनोमिनेटर में ये लेके आना। एक बोर्ड्स एंड स्ट्रीम के कंसर्निंग एक ऐसा सवाल है, आप लोग खुद करके हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब रमन जो है स्कोर बनाया गया 456 एक एग्ज़ाम में। सीता को 54 मार्क्स मिला है और 24 मार्क्स लेस दैन रमन आया है। अगर 54% जो है यहाँ पे सीता को मिला है, अब रमन को कितना मिला होगा 46, दोनों का फ़र्क 8%। वो 8% जो है 24 मार्क्स लेस दैन रमन होता है। सो यहाँ पे आपको देखने वाली बात यह है, जो भी यहाँ डिफरेंस है वो डिफरेंस आपको ये आ गया। सो उस हिसाब से आप आराम से देखोगे तो आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा, मैक्सिमम मार्क्स 800 हो जाएगा और आराम से इसका 184 मार्क्स जो है, जो भी डिफरेंस है रमन स्कोर यहाँ पे हाउ मच मोर दैन डिड रमन स्कोर दैन द मिनिमम पासिंग मार्क्स, जो पासिंग मार्क्स से ज़्यादा, जो पासिंग मार्क्स 272 है लेकिन रमन को कितना मिला 456। ये सब बहुत आसान, आप लोग कर लो, आसानी से आंसर आ जाएगा। वो कैसा आया हुआ है आप लोग आराम से इसका स्क्रीनशॉट लो और प्रैक्टिस करो, आपको पता चल जाएगा। इससे ज़्यादा और एक्सप्लेनेशन चाहिए आप मैक्सिमम मेरा मैथमेटिक्स की वीडियो देख लो, आपका काम बन जाएगा। थैंक यू दोस्तों, इतना ही। और कुछ आपको डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।